जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको जो है बताएंगे नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी भूगोल का 8वां चैप्टर जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है और इसमें 20 ऑब्जेक्टिव हुआ है। इन 20 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का हम बताने वाले हैं। इससे पहले वाले सारे वीडियोस बन चुके हैं चैप्टर का, आप देख सकते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा और सभी को ध्यान से देखिएगा तो एग्जाम में अच्छा नंबर लाइएगा। चलिए शुरू कर। चलिए ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? ऑप्शन ए है प्रकथन, बी है निरूपकम भिन्न, सी है आलेख और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा निरूपकम भिन्न। ठीक है, ये जो है सर्वाधिक मान्य विधि है। दूसरा प्रश्न है कि मापनी में हर व्यक्त करता है। हर मतलब अंश बटा हर होता है ना, हर व्यक्त करता है। ए धरातल की दूरी, बी मानचित्र पर दूरी, सी दोनों दूरियां धरातल और मानचित्र दोनों दूरियां, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए होगा धरातल की दूरी। ऑप्शन ए क्या होगा? धरातल की दूरी। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है? तो निरूपक भिन्न का मापक ऑप्शन बी है सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है सेंटीमीटर। 4 नंबर आपका प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि निम्न में किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को ऑप्शन ए रेखीय मापनी, ऑप्शन बी आरेखीय मापनी, ऑप्शन सी प्रतिनिधि भिन्न, डी तुलनात्मक मापनी। तो आपका ऑप्शन सी होगा प्रतिनिधि भिन्न। ठीक है, प्रतिनिधि भिन्न। चलिए 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर कि मानचित्र में मापक अंकित करने की विधियां हैं। ऑप्शन ए शब्दों द्वारा, बी रेखीय मापक द्वारा, सी प्रतिनिधि भिन्न द्वारा, डी इनमें सभी। तो आपका ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का प्रश्न है कि रेखीय मापक में 100वें भाग की दूरी किस मापक से मापी जा सकती है? तो 100वें भाग की दूरी ए प्रतिनिधि भिन्न से, बी तुलनात्मक मापनी से, सी विकर्ण मापनी से, डी सरल मापनी से। तो आपका ऑप्शन सी होगा विकर्ण मापनी से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है? मापनी में संकेत में कैसे? ए अंश में, बी हर, सी मापनी का प्रकथन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अंश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा अंश में। 8 नंबर है कि पृथ्वी की दूरी मापनी में कहाँ लिखी जाती है? तो पृथ्वी की दूरी मापनी में ए अंश, बी हर, सी ए बी दोनों, डी किसी में नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा पृथ्वी की दूरी मापनी में हर में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किलोमीटर तथा मील दोनों दूरियों को किस प्रकार की मापनी द्वारा प्रदर्शित करना संभव है? तो ऑप्शन ए है तुलनात्मक, ऑप्शन बी है रेखीय, ऑप्शन सी है प्रतिनिधि भिन्न और ऑप्शन डी है विकर्ण। तो आपका ऑप्शन ए होगा तुलनात्मक। ऑप्शन ए होगा तुलनात्मक। 10 नंबर है मापनी क्या है? मापनी क्या है? ए एक दूरी है, ए एक अनुपात है, बी एक दूरी है, सी एक कथन है, डी एक लंबाई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा मापनी एक अनुपात है, अंश बटा हर अनुपात। 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्व मानचित्र किस प्रकार का मानचित्र होता है? तो राजस्व मानचित्र ए लघु मापनी होता है, बी दीर्घ मापनी होता है, सी विकर्ण मापनी या डी कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दीर्घ मापनी। ऑप्शन नंबर बी होगा दीर्घ मापनी। 12 नंबर प्रश्न है कि एटलस किस मापनी पर बना होता है? एटलस ए वृहत, बी विकर्ण, सी लघु, डी रेखीय। तो आपका ऑप्शन सी होगा लघु। एटलस जो होता है लघु मापनी पर बना होता है, लघु मापनी पर। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रतिनिधि भिन्न का अंश हमेशा कितना रहता है? प्रतिनिधि भिन्न का अंश हमेशा ए 2, बी 3, सी 1, डी 0। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 1 होता है, 1। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक वृहत मापनी मानचित्र है? तो वृहत मापनी मानचित्र ए एटलस, बी दीवार मानचित्र, सी टोपो मानचित्र, डी राजस्व मानचित्र। तो इसका ऑप्शन डी होगा राजस्व मानचित्र। ठीक है, राजस्व मानचित्र। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इंच की दूरी किस मापनी पर पढ़ा जाना संभव है? इंच की दूरी ए रेखीय, बी तुलनात्मक, सी विकर्ण, डी किसी पर नहीं। तो ऑप्शन सी होगा विकर्ण। ऑप्शन सी आपका होगा विकर्ण। ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि 5.7 सेंटीमीटर की दूरी किस मापनी पर पढ़ा जा सकता है? ए रेखीय, बी तुलनात्मक, सी विकर्ण, डी प्रतिनिधि भिन्न। देखिए 5.7 सेंटीमीटर की दूरी जो है ये रेखीय मापनी पर पढ़ा जा सकता है।
17 नंबर है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या है? 1:100, 1:1000, 1:10,000, 1:1,00,000। तो आपका ऑप्शन डी होगा 1:1,00,000 मतलब 100,000। अगला है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या है? ए 1:200, ए 1:200,000 मतलब 2 लाख, 1:2000, डी है 1:20,000। तो ऑप्शन बी होगा 1:2 लाख मतलब 200,000। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि मापक की सर्वमान्य विधि है? तो मापक की सर्वमान्य विधि ए कथन विधि, बी प्रतिनिधि भिन्न, सी रेखीय विधि, डी विकर्ण विधि। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा प्रतिनिधि भिन्न, प्रतिनिधि भिन्न। और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अंकन प्रतिनिधि भिन्न में किया जाता है? ए इंच का, बी सेंटीमीटर का, सी मीटर का, डी किसी का नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा डी किसी का नहीं। ठीक है, अगला हमारा लास्ट चैप्टर है क्षेत्रीय अध्ययन। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपको ये जो आपका 8वां चैप्टर था मानचित्र अध्ययन, इसका टोटल 20 ऑब्जेक्टिव था आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर सीखिए, अध्ययन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद।